Hello everyone, welcome in ABC Chemistry World. Guys, in this video, we will study chemical properties of haloarenes. Haloarenes की chemical properties पढ़ेंगे इन तीन मेन पॉइंट्स के कोड। ठीक है, देखिए भाई, पहला क्या होगा? रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अब सिंपल सी बात है, देखो ये बेंजीन और इसके साथ हैलोजन, ये कहलाते हैं हेलोरीन्स। ये किसी पार्टिकुलर कंडीशन में रिएक्शन करेंगे और कुछ प्रोडक्ट बनाएंगे, इसे ही हम कहते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोरीन्स। केमिकल प्रॉपर्टीज किसी भी कंपाउंड के लिए मतलब रखती है कि इस कंपाउंड से क्या बनेगा। जैसे यहां पे है हेलोरीन्स, चाहे क्लोरोल बेंजीन हो, ब्रोमो बेंजीन हो, आयोडो बेंजीन हो, तो इनसे फर्दर कौन सा कंपाउंड बनेगा, ये मतलब है केमिकल प्रॉपर्टी से। ठीक है, तो पहला क्या है भाई? रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो ये वाला जो ग्रुप है हेलोजन का, इसको हम रिप्लेस कर देंगे OH ग्रुप द्वारा। OH क्या होता है? हाइड्रोक्सिल ग्रुप। और एक बहुत ही बढ़िया ब्यूटीफुल रिएक्शन पढ़ेंगे जिसका नाम है गाइस डाउज प्रोसेस। क्या नाम है भाई? डाउज प्रोसेस। ठीक है, और कुछ मॉडिफिकेशंस देखेंगे डाउज प्रोसेस की, जो कि आपके एग्जाम में नीट जेई में पूछ लेते हैं आपसे। ठीक है, बोर्ड एग्जाम्स में भी, सीबीएसई बोर्ड हो चाहे एचबीएसई बोर्ड हो। ठीक है, देन फर्दर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। गाइज ये बहुत बार पूछे जाने वाली, बार बार पूछे जाने वाली रिएक्शन है, जिनमें सबसे पहला नंबर आता है हेलोजिनेशन। तो हेलोरिन्स का हम हेलोजिनेशन करेंगे। ठीक है, उसके बाद नाइट्रेशन, ये 11th में भी आप पढ़ चुके हैं। देन सल्फोनेशन, इसके बाद फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में पहले पढ़ेंगे एसिटाइलेशन, यानी फ्रीडल क्राफ्ट एसिटाइलेशन। फिर पढ़ेंगे फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन के अंदर एसिटाइलेशन की जगह असाइलेशन। तो ये 5 रिएक्शन जो कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। ठीक, गाइस ये जो डाउज प्रोसेस है जिसमें हम हाइड्रोक्सिल ग्रुप द्वारा सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, क्योंकि OH माइनस आयन न्यूक्लियोफाइल है। ये पांचों की पांचों इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती हैं। और गाइस ये तो ऐसी रिएक्शन है जो आपके हर कंपाउंड के लिए, चाहे वो हेलोरीन हो, चाहे वो फिनोल हो, चाहे वो एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, एरोमेटिक, सब पे आती है रिएक्शन। ठीक है, कुछ मिसलेनियस रिएक्शंस पढ़ेंगे भाई, जैसे फिटिग रिएक्शन। ठीक है, देन और अगली वुड्स रिएक्शन होती है एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स के लिए। फिटिग रिएक्शन होती है एरोमेटिक के लिए। दोनों मिला दो, वुड्स एंड फिटिग रिएक्शन। ठीक है, दोनों रिएक्शन में मैं सिंपली जो आपसे कॉमन क्वेश्चन पूछ लेते हैं वो बता देता हूं, सोडियम मेटल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, तीसरी रिएक्शन है गाइस उल्मान्स रिएक्शन। उल्मान्स रिएक्शन, इसमें हम कॉपर एलिमेंट का इस्तेमाल करते हैं, कॉपर का सोडियम की बजाय। ठीक है, देन है रिएक्शन विद मैग्नीशियम, एरोमेटिक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनेगा मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन। इसके बाद है लिथियम के साथ रिएक्शन। अगली रिएक्शन होगी गाइस रिडक्शन, रिडक्शन ऑफ हेलोरीन्स। तो 6 ये रिएक्शन हो जाती हैं, 5 ये 11, 1 ये 12। तो 12 मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शंस ऑफ हेलोरीन्स हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगेन मैं बता देता हूं आपको, ये 12 की 12 रिएक्शन गाइस केमिकल प्रॉपर्टीज हैं हेलो
अरीन्स की। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं डाउज प्रोसेस से बिना किसी देरी के। नाउ गाइस, आवर फर्स्ट रिएक्शन, डाउज प्रोसेस। क्या होगा इस प्रोसेस में? गाइस फिनोल बनेगा किससे? हेलोरिन में क्लोरोबेंजीन से। अब आपको क्वेश्चन दे दिया जाए, कन्वर्ट क्लोरोबेंजीन इनटू फिनोल और डाउज प्रोसेस, तो ऐसे कन्वर्ट करके आएंगे आप। क्या करें गाइस, इसकी रिएक्शन NaOH के साथ करवाएं, वो भी एक्वस पानी में लेके। NaOH को पानी में घोल के डाल दो भाई। ठीक है, तापमान कितना लेंगे? 623 केल्विन। प्रेशर कितना? 300 ATM प्रेशर। गाइस कितना ज्यादा हो जाता है। हमारे चारों तरफ जो प्रेशर है 1 ATM प्रेशर है। तो ये जो हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की कंडीशन है, इसे हम कहते हैं ड्रास्टिक कंडीशन। अंडर ड्रास्टिक कंडीशन ही हेलोरिन रिएक्शन करके फिनोल बनाता है, नॉर्मल रिएक्शन में नहीं बनाता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या मतलब? अभी देखो, मेरे पास सिंपली हेलो अल्केन है, क्लोरो अल्केन। ठीक है, इसकी रिएक्शन आपने करवाई NaOH एक्वस के साथ, क्या होगा? सिंपली गाइस कोई ज्यादा टेम्परेचर प्रेशर की नहीं, सिंपली हीट कर दो, नॉर्मल हीट। क्या होगा? सिंपल शब्दों में Na के साथ Cl बाहर चला जाएगा, ROH अल्कोहल, हेल सिंपल क्या भाई, एलिफेटिक अल्कोहल बन जाएगा। पर एरोमेटिक अल्कोहल में ऐसा नहीं होता फिनोल बनते समय, या एरोमेटिक अरीन हेलोरिन में यह रिएक्शन जैसे हेलोल्केन में हो पाती है, ऐसे नहीं होती है। क्वेश्चन पूछते हैं इसका, क्यों, वाई, ऐसा क्यों? क्यों हमें ड्रास्टिक कंडीशन यूज करनी पड़ी? इसलिए गाइस देखिए, क्लोरोबेंजीन में क्या होता है, ये बेंजीन रिंग और यहां पे क्या भाई, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं 3 क्लोरीन के ऊपर। ठीक है, अब डबल सिंगल लोन पेयर हो तो रेजोनेंस हो जाता है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां आ जाते हैं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां ऑर्थो पोजीशन पे शिफ्ट हो जाते हैं। ठीक है, फिर रेजोनेंस होके ऐसे पैरा पे, फिर देन वापस ऑर्थो पे, फिर वापस कहा, क्लोरीन। तो गाइस इस तरीके से क्या होता है, जब रेजोनेंस होता है इस रिंग में, तो यहां क्लोरीन और इस कार्बन के बीच पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाता है। और गाइस डबल बॉन्ड करेक्टर आने के कारण कार्बन और क्लोरीन के बीच ये बॉन्ड हो जाता है ज्यादा स्ट्रॉन्ग, और आसानी से ये फिर इस OH नेगेटिव आयन द्वारा, न्यूक्लियोफाइल द्वारा सब्स्टिट्यूट नहीं हो पाता है Cl, डबल बॉन्ड आने के कारण। इसलिए फिर हमें ड्रास्टिक कंडीशन, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर अप्लाई करना पड़ता है। इतना टेम्परेचर इतना प्रेशर अप्लाई करेंगे, क्या होगा गाइस, क्या होगा सुनिएगा, ये डबल बॉन्ड अब कमजोर पड़ जाएगा, ज्यादा टेम्परेचर प्रेशर अप्लाई कर दिया आपने। ठीक, अब जैसे ये रिएक्शन हो रही है, यहां से Cl बाहर निकलेगा, यहां से OH जुड़ जाएगा। ठीक है, अब OH जुड़ने से पहले क्या होता है, सुनिएगा ध्यान से गाइस। पहले ये देखो NaO नेगेटिव और H प्लस बनाता है। ठीक है, क्या होता है, ये Cl यहां से बाहर निकलेगा इस H के साथ, बताओ क्या बनाएगा भाई, HCl। ठीक है, ये एक ONA यहां जाके जुड़ जाएगा, क्लोरीन के जरिए जुड़ गया, एक ONA। ठीक है, क्या क्या बच गया भाई, एक NaO बच गया। ठीक है, डन। एक प्रकार से देखा जाए तो एक मोल ऑफ NaO चला गया। ठीक है, यहां पे क्या है, क्लोरीन, HClONA। अगर मैं करूं एक, क्या एक मोल से काम चल रहा है, सिंपल चल गया भाई। क्या होगा, ये ONA यहां जुड़ गया, ये H के साथ Cl फरार हो गया, एक मोल से काम चल जाएगा। ठीक है, अब भाई अब क्या होगा, अंडर ड्रास्टिक कंडीशन बन गया ONA सोडियम साल्ट, किसका, फिनोल का। अब क्या करेंगे आप गाइस, फर्दर ये जो साथ में HCl निकला है, ठीक है, उसके बाद अलग से डाइल्यूट HCl के साथ आप क्या करवाइए रिएक्शन, क्या होगा, सिंपली
इस Na को ये Cl बाहर ले जाएगा, क्या निकलेगा बाहर? NaCl। ये H यहां आ जाएगा, क्या बन जाएगा? फिनोल। हो गई रिएक्शन। गाइस इस तरीके से हम क्लोरोबेंजीन से क्या बना लेते हैं? फिनोल। एक और खास बात इस रिएक्शन की कि ये रिएक्शन में आसानी से क्यों नहीं होती है? गाइस इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता इसकी कंपैरिजन में। जो अल्केन होता है ये होता है sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन अल्केन में, और ये हैलोजन है ये आपका। अब इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, हैलोजन की ज्यादा है, जल्दी बॉन्ड को ब्रेक करवा देगी, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गया यहाँ। पर यहाँ पे गाइस ये कार्बन होती है sp2 कार्बन, और sp2 कार्बन है तो आसानी से बॉन्ड नहीं टूटने देती। क्यों? क्योंकि sp2 कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp3 कार्बन से ज्यादा होती है, तो ये आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं देगी। अगर आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं देगी तो आसानी से बॉन्ड नहीं टूटेगा, क्लोरीन नहीं ले जा पाएगा इलेक्ट्रॉन आसानी से। सेकंड रीजन ध्यान रखिए, ठीक है गाइस। इस तरीके से हमारी पहली प्रोसेस डाउज प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। आइए अब देखते हैं इसकी मॉडिफिकेशंस और इससे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते। चलिए लो भाई, इन रिएक्शंस को देखो। कंप्लीट दिस 4 रिएक्शंस। ये क्लोरोबेंजीन पहला स्टेप डाउज प्रोसेस का, ये दूसरा स्टेप, सीधा प्रोडक्ट बनाएंगे आप। पहला स्टेप दूसरा प्रोसेस प्रोडक्ट, पहला स्टेप दूसरा स्टेप प्रोडक्ट, पहला स्टेप में ही प्रोडक्ट। क्या सीन है गौर से देखिए गाइस। क्लोरोबेंजीन से ये कंडीशन लगाते ही देखो सेम डिट्टो, ये तो डाउज प्रोसेस ही तो है। क्या होगा? पहले स्टेप में सोडियम फिनोक्साइड बन जाएगा, ONA आ जाएगा, फिर डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन कराएंगे तो Cl के साथ Na, यहाँ पे क्या लग जाएगा? O के साथ H, क्या बन गया भाई? फिनोल। ठीक है, बन गया फिनोल, डन, ओके। अब अगर आपने क्या किया, इस क्लोरोबेंजीन की एक पोजीशन में, चाहे ऑर्थो पे लगा दो या पैरा पे, आपने एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जैसे NO2 ग्रुप लगा दिया, क्या होगा? ये गाइस ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ठीक है, जिसके कारण ये जो क्लोरीन वाला बॉन्ड है ये इसके ब्रेक होने के चांस बढ़ जाए। तो अब आपको इस ड्रास्टिक कंडीशन की बजाय थोड़ी कम ड्रास्टिक कंडीशन यूज करनी पड़ेगी। जैसे NaOC कंसेंट्रेशन ठीक है, हम 15% ले लेते हैं भाई, ठीक, टेम्परेचर 444 केल्विन में काम चल जाएगा, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। सेकेंड स्टेप में डाइल्यूट HCl लगाइए, क्या होगा? Cl की जगह क्या आ जाएगा भाई? OH, यहां पे क्या? NO2, क्या बना? 1 2 3 4, यानी 4 पे नाइट्रो फिनोल। क्वेश्चन आ सकता है कन्वर्ट, ये क्या है? नाइट्रो ग्रुप, ये क्लोराइड क्लोरो ग्रुप, पहले 1 2 3 4, कन्वर्ट 4 पे नाइट्रो 1 पे क्लोरो बेंजीन इंटू 4 पे नाइट्रोफिनोल, ऐसे बदलिएगा भाई, ये तरीका है, कन्वर्जन आ सकता है। ध्यान रखिए जब भी क्लोरोबेंजीन हो इनके साथ कोई और ग्रुप जुड़ जाए तो डाउज प्रोसेस लगाएं, ठीक है। अब मान लो आपने एक के बजाय 2 ग्रुप यूज कर लिए NO2, अगेन ये बॉन्ड और आसानी से ब्रेक होगा, कंडीशन और थोड़ी इजी हो जाएगी भाई। 368 केल्विन टेम्परेचर यूज करना है बस। NaOH वाटर में ले लीजिए, एक्वा डाइल्यूट HCl, सेकंड स्टेप में क्या होगा? ये OH, यहां पे NO2, यहां पे NO2, सिंपल। तो 1 2 3 4 2 4 डाई नाइट्रोफिनोल, ठीक है। क्या होगा इस, अगर मैं इस और दो इस पैरा पोजीशन पे NO2 ग्रुप यूज कर लूं? कुछ नहीं, पानी लेना, सिंपल पानी 323 केल्विन टेम्परेचर पे यार, 273 होता है, 40 डिग्री सेल्सियस पे हो जाएगी रिएक्शन, समझ में आ रही है प्रो? 40 क्यों, 323 ये है, 73 ये यार, 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास करवा सकते हैं आप, ठीक है, सिंपल, कोई ज्यादा तो नहीं है। कहा 623 केल्विन का 323 केल्विन, 300 केल्विन का डिफरेंस हो गया, ठीक। क्या होगा?
गाइस ये बेंजीन, यहाँ OH, यानी कि क्लोरीन की जगह ही OH आना है, NO2 NO2 NO2। अब एक बात गौर से सुन लीजिए गाइस, दिस 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल एक बहुत ही जबरदस्त ऑर्गेनिक एसिड है, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑर्गेनिक एसिड लाइक H2SO4 HNO3 नोन एज पिक्रिक एसिड कॉमनली। IUPAC नेम क्या है इसका? 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल। तो कई बार क्वेश्चन ये भी आ जाता है, व्हाट इज IUPAC नेम ऑफ पिक्रिक एसिड? 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल। नीट जेई में तो क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ध्यान रखिएगा, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है। तो क्लोरीन की जगह क्या आ गया हर जगह? OH। तो गाइस NaOH विद डाइल्यूट HCl, बस थोड़ी टेम्परेचर की कंडीशन ही बदलनी है। क्या है? सारी की सारी डाउज प्रोसेस की मॉडिफिकेशन है, सिंपल। देख लो भाई। गाइस ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में कैसे दे सकते हैं? ये दे देंगे, बोलेंगे कंप्लीट दिस रिएक्शन, यहां क्वेश्चन मार्क लगा के दे देंगे, आपको बदलना है, नाम भी उतारना है साथ में, क्या बनेगा? ठीक है, चलिए इस तरीके से हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, पहला पॉइंट रिप्लेसमेंट बाय OH ग्रुप। ध्यान रख लीजिएगा ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल ONA माइनस दिस डिस्प्लेस या सब्स्टिट्यूट Cl। ठीक है, ओके, दैट्स ऑल। नाउ गाइस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में ये 5 रिएक्शंस आपसे पूछी जाती हैं। देखो भाई क्या है, इन पांचों रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, इलेक्ट्रोफाइल को सब्स्टिट्यूट करता है। अब हम कॉमन एग्जांपल ले रहे हैं क्लोरोबेंजीन का। ठीक है, क्लोरोबेंजीन के ऑर्थो पोजीशन पे यहां पे क्या हाइड्रोजन एटम है? यस। यहां भी हाइड्रोजन एटम है? यस। यहां पे भी हाइड्रोजन एटम है? यस। यहां पे भी हाइड्रोजन है, तो बेंजीन में तो ये हाइड्रोजन होता ही है भाई। ठीक है, क्या होगा गाइस? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मतलब ये जो ग्रुप है ये HNO3 यहां पे, ये इलेक्ट्रोफाइल का काम करेंगे। किसका काम करेंगे? इलेक्ट्रोफाइल का। ठीक है, और ये जो H+ है इसको H को एज H+ बाहर निकाल देंगे और खुद आ जाएंगे। तो यहां से इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूट हो गया, यहां से इलेक्ट्रोफाइल दोबारा, और हम नाम दे देते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? जिसपे पॉजिटिव चार्ज होता है, जिसपे इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है भाई, जो इलेक्ट्रॉन से लव करे, मतलब जो इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट हो। ठीक है, अब इस रिएक्शन में Cl2 एनहाइड्राइड AlCl3 के साथ ये एज ए लेविस एसिड काम करता है, और अनहाइड्राइड FeCl3 आप यूज कर सकते हैं। ये क्या करेंगे? FeCl3 और AlCl3 यहां से क्लोरीन के ऊपर अटैक कर दें, क्लोरीन के लोन पेयर के ऊपर, और एक Cl+ इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कर दें। ठीक है, ये इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पोजीशन से हाइड्रोजन को H+ आयन को सब्स्टिट्यूट कर देगा, एंड ऑल्सो फ्रॉम दिस पैरा पोजीशन। तो ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन से H+ को सब्स्टिट्यूट कर दिया जाएगा अलग अलग, और प्रोडक्ट बनेंगे। कैसे? देखो, ये बेंजीन, ये यहां से यहां पे क्या है? क्लोरीन, ये ऑर्थो पोजीशन से H+ को बाहर निकालेगा, खुद आ जाएगा Cl प्लस अगेन दिस क्लोरोबेंजीन। ठीक है, यहां पैरा पोजीशन पे हाइड्रोजन था, यहां से निकाल देगा H+ को, क्या आ जाएगा? खुद Cl। क्या होगा? इस क्लोरोबेंजीन के साथ देखो गौर से, क्लोरीन ग्रुप ही जुड़ गया, यानी हैलोजन ही जुड़ गया। जब ऐसे हैलोजन जुड़ जाए तो इस रिएक्शन को हम कहते हैं क्या? हैलोजिनेशन रिएक्शन। हैलोजन का ऐड होना, हैलोजिनेशन रिएक्शन। ठीक है,
अब ऑर्थो पोजीशन पे भी हैलोजन जुड़ा है और पैरा पे भी जुड़ा है, ठीक। इन दोनों में कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा मात्रा में बनेगा? गाइस ध्यान रखना, ये पैरा वाला, दिस प्रोडक्ट इज मेजर एंड दिस प्रोडक्ट इज माइनर। लेस अमाउंट में बनता है, ज्यादा अमाउंट में बनता है। क्या नाम है इनके? देखो गौर से, 1 2 3 4, 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन और पैराक्लोरोबेंजीन, पी क्लोरोबेंजीन कह सकते हैं, ठीक है। पी डाइक्लोरोबेंजीन, पैरा पे एक क्लोरीन है, ध्यान रखिएगा। पी डाइक्लोरोबेंजीन, इसका मतलब क्या होगा? पैरा पोजीशन पे इस पहले वाली की रिस्पेक्ट में क्या है? क्लोरीन ग्रुप। दो क्लोरीन ग्रुप है, एक पहले पे एक चौथे पे, एक कॉमन नेम है। आईयूपीएसी नेम इज बेटर, क्या होगा? 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन, दिस इज 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन। तो आपसे क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकते हैं, 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन is minor product and this 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन is major product। अब आईआईटी जेईई में कई बार क्या करते हैं, क्वेश्चन में आपसे पूछते हैं ये हैलोजेनेशन रिएक्शन करवाई, ठीक है, पूछेंगे क्या बताइए, माइनर प्रोडक्ट क्या होगा? तो गौर से पढ़ना, माइनर प्रोडक्ट पूछा है कि मेजर पूछा है, यही पंगे हैं यहाँ पे। माइनर पूछते हैं और आप बड़े एक्साइटेड होकर कहते हैं हैलोजेनेशन रिएक्शन, ये तो मास्टर ने पढ़ाई है, मैंने पढ़ी, अच्छे से याद है मुझे। क्या करोगे? पी पे क्लोरोबेंजीन मेजर प्रोडक्ट बता दो, समझ रहे हो? नेक्स्ट, ये हो गई भाई हैलोजिनेशन रिएक्शन समाप्त। इस रिएक्शन में NO2 प्लस एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल, सीधा बता रहा हूं मैं, ठीक है। कंसंट्रेटेड HNO3 लेंगे, कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में क्या होगा? ये बेंजीन के ऊपर क्लोरीन ग्रुप, अगेन ऑर्थो पे ये NO2 जुड़ जाएगा भाई, H प्लस बार, H प्लस क्या निकलेगा यहां से? ऑर्थो पोजीशन से, भाई ध्यान रखना, H प्लस ऑर्थो पोजीशन से और पैरा पोजीशन से बाहर निकलेगा, सब में कॉमन बात है इनकी। प्लस दिस, ये क्लोरीन, इसके रिस्पेक्ट में पैरा पे NO2, तो PO पे नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, P पे नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, और आप कह सकते हैं 1 2, 2 पे नाइट्रो 1 पे क्लोरोबेंजीन, 4 पे नाइट्रो 1 पे क्लोरोबेंजीन बनेगा। ये पैरा पोजीशन वाला क्या होगा? मेजर अमाउंट में बनेगा, ये वाला माइनर अमाउंट में बनेगा। नेम, इसका क्या नाम है भाई? 2 पे नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, ठीक है। इसका क्या नाम है? 4 पे नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। ध्यान दीजिए क्या भाई, देखो ये N से स्टार्ट दोनों साइड ग्रुप होते हैं, क्लोरीन भी और नाइट्रो भी, तो ये 4th पोजीशन पे लेंगे, ये 1 पे नंबरिंग करेंगे जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले है उसकी, तो C पहले आता है क्लोरीन का NO2 की वजह, ठीक है। तो ये क्या है? 2 पे नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, अच्छे से अपनी कॉपी में लिख लिया ना, ये 4 पे नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, मैंने CB लिख दिया, क्लोरोबेंजीन, ठीक है। ये भाई SO3 गैस कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में क्या करेगी? अगेन गाइस ऑर्थो पोजीशन पे और एंड और बोलेंगे, पैरा पोजीशन पे SO3H ग्रुप ऐड कर देगी, टिक 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 टिक, ये क्लोरीन, यहां SO3H ग्रुप, प्लस ये क्लोरीन, यहां पे SO3H ग्रुप। ध्यान रखिए गाइस, SO3H ग्रुप सल्फोनिक ग्रुप डोमिनेंट प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, तो नेम होगा इसके अकॉर्डिंग नंबरिंग 1 2 3 4, 4 पे क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड बनेगा, 1 2, 2 पे क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड बनेगा। ध्यान रखिएगा, प्रेफरेंस देंगे SO3H ग्रुप को, नाइट्रो ग्रुप एक साइड ग्रुप होता है, ध्यान रखिएगा। तो इसकी नेमिंग में आप प्रेफरेंस देंगे SO3H ग्रुप को। क्या नाम होगा इसका? इसका बता देता हूं मैं, क्या? 4 पे क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड विल बी मेजर प्रोडक्ट। माइनर प्रोडक्ट क्या होगा? ये माइनर, क्या है इसका नाम? 2 पे क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अगेन ध्यान रखिएगा,
क्या हुआ है गाइस इस प्रोसेस के अंदर? ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे क्या जुड़ा है? सल्फोनिक ग्रुप। तो इस रिएक्शन को कहते हैं सल्फोनेशन रिएक्शन। सीधा क्वेश्चन भी आ सकता है, डिफाइन सल्फोनेशन रिएक्शन। तो ये डिफाइन करनी है आपको। एलिफेटिक में रिएक्शन नहीं होती है। इस रिएक्शन का नाम क्या है? नाइट्रेशन रिएक्शन। ध्यान रखिएगा, हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन। अब कौन सी आ गई? फिडलक्राफ्ट अल्काइलेशन, फिडलक्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन। ठीक है भाई, अल्काइलेशन या इसको आप एसिटाइलेशन भी कह सकते हैं। क्या होता है गाइस इसमें? ये अल्काइल ग्रुप ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे जुड़ेगा। इसमें CH3CO कहते हैं असाइल ग्रुप, CH3CO ग्रुप ऑर्थो और पैरा पोजीशन जुड़ेगा। जोड़ देते हैं, चलो भाई। ये बेंजीन, ये क्लोरीन, क्लोरोबेंजीन, ऑर्थो जुड़ गया CH3 ग्रुप, प्लस ये बेंजीन, क्लोरीन, क्लोरोबेंजीन, पैरा जुड़ गया CH3 ग्रुप। नंबरिंग अगेन, ये नंबर 1 ये 2 साइड ग्रुप होते हैं दोनों। ये मिथाइल ग्रुप है, क्लोरो ग्रुप है। तो 1 पे क्लोरो, 2 पे मिथाइल बेंजीन। ये है 1 पे क्लोरो, 2 पे मिथाइल बेंजीन। इसका नाम है 1 पे क्लोरो, 1 2 3 4, 4 पे मिथाइल बेंजीन। ये पैरा वाला प्रोडक्ट मेजर बनेगा, ये बनेगा माइनर अमाउंट। एक गाइस इसका कॉमन नेम बहुत प्रसिद्ध है भाई, ध्यान रखना। गाइस दिस इज मिथाइल ग्रुप को हम डोमिनेंसी में यहां ले रहे हैं अभी टोलुइन। क्या ले रहे हैं? टोलुइन। बेंजीन के ऊपर CH3 ग्रुप क्या लेते हैं? टोलुइन। अगर हम इसको टोलुइन के हिसाब से नेमिंग करते हैं तो इसे बोलेंगे ऑर्थो पोजीशन पे है, ओपे क्लोरोटोलुइन। क्या बोलेंगे? ओपे क्लोरीन टोलुइन। पूरा ग्रुप क्या होगा? टोलुइन। ये फिर इसके रिस्पेक्ट में चौथी पोजीशन ये क्या कहलाएगी? पैरा, पी पे क्लोरो टोलुइन, पी पे क्लोरो टोलुइन। ध्यान रखिएगा गाइस, इस प्रोसेस में दिस हेलोरिन के साथ मिथाइल ग्रुप जुड़ा है, एसिटाइल CH3 ग्रुप जुड़ा है, तो हम इसे कहते हैं फिडलक्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन। फिडलक्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन। ये रिएक्शन गाइस लेविस एसिड एनहाइड्राइड AlCl3 की प्रेजेंस में होती है। ठीक है, अब सिंपल सी कहानी, ये इसके ऊपर अटैक करेगा तो ये क्लोरीन यहां से इस बॉन्ड को ले जाएगा अपने ऊपर, CH3 एज ए क्या कार्बोकेटाइन कह सकते हो, इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा। ठीक, यहां पे ये वाला बॉन्ड इसके ऊपर क्लोरीन खींच लेगा, इस कार्बन पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव। दिस असाइल ग्रुप, CH3CO ग्रुप को कहते हैं असाइल ग्रुप। ये असाइल ग्रुप गाइस, ACYL असाइल ग्रुप, असाइलियम आयन बनेगा, अटैक करेगा ऑर्थो और पैरा। क्या बनेगा देख लो भाई, ये क्लोरोबेंजीन, ऑर्थो पोजीशन पे C डबल बॉन्ड O CH3। अगर मैं ध्यान दीजिए, ये एसीटोन ग्रुप बन गया एक प्रकार से। तो क्या इसकी प्रेफरेंस 1 पे देंगे आप? ये क्या होगा? 2 पे। ये नंबर 1, ये क्या 2। अगर बेंजीन के हिसाब से नामकरण कर रहे हैं तो 2 पे क्लोरो एसिटोफिनोन। ठीक है, और ये क्लोरीन दूसरा कहां जुड़ेगा? C डबल बॉन्ड O CH3 ग्रुप P पे। 4 पे क्लोरो एसिटोफिनोन। इसको हम कॉमनली क्या कहेंगे? CH3CO ग्रुप के साथ इसे हम कहेंगे एसिटोफिनोन। ठीक है, IUPAC नेम में आपको जो ये एसिटोफिनोन है ये एक्सेप्ट कर रखा है, एसिटोफिनोन। ऑल्दो दिस इज अ टाइप ऑफ कॉमन नेम एसिटोफिनोन। ठीक है, तो एसिटोफिनोन कीटोन के अंदर IUPAC में एक्सेप्टेड है। कौन सी पोजीशन होगी इसके सेट में? 1 2 3 4। 4 पे क्लोरो एसिटोफिनोन, मेजर प्रोडक्ट होगा ये, और ये होगा माइनर प्रोडक्ट। तो गाइज इनके IUPAC नेम आपसे पूछ लेते हैं, पर अगर ये रिएक्शन आ जाती है कंप्लीट करना और आप नेम न भी लिख पाते हैं तो डोंट वरी, आपको नंबर मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, आपको बस करवाना क्या है? ऑर्थो वाला प्रोडक्ट बनाना है, पैरा वाला प्रोडक्ट बनाना है, सब में
और ये बताना है एग्जामिनर को कि मेजर बनेगा पैरा वाला, माइनर बनेगा ऑर्थो वाला। पैरा वाला और ऑर्थो वाला, समझ रहे हैं आप? हाँ, ध्यान रखिएगा। फिर से सुनिए, क्या खास बात है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की? सारी की सारी रिएक्शन ये देख लो भाई, हेलोरिन ले रखा हमने, क्लोरोबेंजीन, आप यहाँ ब्रोमोबेंजीन ले सकते हैं। क्लोरीन और ब्रोमीन की रिएक्शन एक सी चलती है। हेलोरिन हो गया, ठीक। ये इसके साथ रिएक्शन करवाएंगे, इसकी प्रेजेंस में करवाएंगे, डन। क्या होगा? ये Cl प्लस इलेक्ट्रोफाइल बनाएगा, ये NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल बनाएगा, यहाँ पे SO3 इलेक्ट्रोफाइल है गैस। और गाइज यहां पे इन दोनों की जगह एक साथ ओलियम दे सकते हैं आपको, OLUM। क्या फॉर्मूला क्या हो जाएगा? जोड़ो इनको, H2SSS2O7, इसे कहते हैं ओलियम। क्या कहते हैं गाइज? ओलियम, ओलियम। तो अगर आप क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन ओलियम के साथ करवाएंगे तो अगेन ओ इस पोजीशन पे और इस पोजीशन पे SO3 ग्रुप जुड़ जाएगा, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे एसिटाइल आयन, यहाँ पे असाइल आयन इलेक्ट्रोफिल काम करेंगे। यहां से H ऑर्थो से भी और पैरा से भी H प्लस को रिमूव कर देंगे। तो इलेक्ट्रोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर रहा है, नाम रख दिया हमने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इस तरीके से हमारी पांचों इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, हैलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फिडलक्राफ्ट अल्काइलेशन, फिडलक्राफ्ट असाइलेशन कंप्लीट हो जाती है। चलिए नेक्स्ट। नाउ गाइज मिसलेनियस रिएक्शंस में देखिए ये 3 रिएक्शन अटेम्प्ट करेंगे हम पहले। क्या है भाई? देखो ये बेंजीन बस सीधे की बजाय हमने हॉरिजॉन्टल ले लिया भाई, पहले खड़ा था अब पड़ा है, ठीक है। इसके साथ क्लोरीन, क्लोरीन बेंजीन सेम ही है, 2 क्लोरोबेंजीन के मुंह ले लिए हमने अलग अलग, ठीक है। क्या होगा? ड्राई ईथर की प्रेजेंस में जब आप 2 सोडियम के एटम के साथ, 2 मोल ऑफ सोडियम के साथ ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा? ये सोडियम, 2 सोडियम है, ठीक है, एक इस Cl को ले जाएगा, दूसरा इस Cl को भगा ले जाएगा भाई। क्या होगा? उड़ा दूं क्या? 2 NaCl लो भाई, चले गए, यस, उड़ा दे यहां से, यस लो, ठीक है। क्या होगा? जुड़ जाएंगे आपस में, मौका मिल गया, Cl हटा, जुड़ा, क्या बनेगा गाइज? एक फिनाइल ग्रुप ये, एक फिनाइल ग्रुप ये, क्या बनता है भाई? डाई फिनाइल। और हम इसे कहते हैं कॉमनली डाई एराइल बनता है। 2 फिनाइल ग्रुप बेंजीनिंग आपस में जुड़ जाती है और बनाती है डाई एराइल और डाई फिनाइल। दिस रिएक्शन इज नोन एज गाइज व्हाट? फिटिग रिएक्शन। ये फिर से देख लो भाई, यहां पे क्लोरीन, यहां पे क्लोरीन, बीच में प्लस 2 Na, यानी सोडियम मेटल के साथ जब क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन करवाएंगे तो डाइफिनाइल बनेगा भाई, ध्यान रखिए। ये क्लोरोबेंजीन, ये 2 सोडियम, अब की बार देखो हमने क्या किया, ये एलिफेटिक हेलोल्केन ले लिया, कहानी सेम, दोनों भाग जाएंगे, 2 NaCl बाहर। अब की बार ये CH3 उठ जाएगा इसके साथ, क्या बनेगा? टोलुइन। तो अगर आपको क्लोरोबेंजीन से टोलुइन बनाना हो तो इस रिएक्शन का इस्तेमाल करें गाइस। ये रिएक्शन अकेली देखो, CH3 सिंगल बॉन्ड Cl प्लस Cl सिंगल बॉन्ड CH3, 2 Na के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ये दोनों बाहर चले जाते हैं, क्या बनता है? CH3 उड़ जाता है CH3 के साथ। इसे हम कहते हैं ऊर्ज रिएक्शन, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होती है, ध्यान रखिएगा। आधा पार्ट इसका ले लिया, आधा पार्ट इसका ले लिया, ठीक। कॉमनली दोनों को मिला के हम कहते हैं क्या? ऊर्ज फिटिग रिएक्शन। ये होती है गाइस ऊर्ज फिटिग रिएक्शन, ध्यान रखिए। हो गई पहली फिटिग, देन रूट्स रिएक्शन, देन ऊर्ज फिटिग रिएक्शन। ऊर्ज फिटिग रिएक्शन में टोलुइन बनेगा किससे? क्लोरोबेंजीन से। तो ऐसे आ जाए, क्लोरोमीथेन को टोलुइन में बदलो, तो ऊर्ज फिटिग रिएक्शन लगाएं भाई, ठीक है, ओके। नेक्स्ट गाइस, दिस इज व्हाट? आयोडीन ग्रुप, दिस इज बेंजीन।
क्या बन गया? आयोडोबेंजीन। ओके, अब आयोडोबेंजीन की रिएक्शन आपने कॉपर मेटल के साथ करवाई, और ध्यान रखिएगा भाई, सील्ड ट्यूब में, बंद ट्यूब के अंदर गर्म कर दिया ट्यूब को, गर्म ट्यूब के अंदर से हमने आयोडोबेंजीन को पास कर दिया कॉपर के साथ। क्या होगा गाइस? कॉपर आयोडीन के साथ निकल जाएगा, 2 CuI बनेंगे, और ये रिंग, बेंजीन की ये रिंग जुड़ जाएगी। क्या बनेगा? डाइफिनाइल। और आप कह सकते हैं कॉमनली डाई अराइल बनेगा, जैसा फिटिंग रिएक्शन में बना था, पर अब की बार मेटल कॉपर है। गाइस इस रिएक्शन को कहते हैं उल्मन्स रिएक्शन, और उल्मन्स बाई अराइल, 2 बेंजीन जुड़ गई ना, इस बाई अराइल भी कह सकते हो, डाई अराइल भी कह सकते हो, सिंथेसिस। ठीक है, 3 रिएक्शन हो गई। चलिए नेक्स्ट 3 रिएक्शन और पढ़ते हैं। नाउ देखिए भाई, यहां पे है ब्रोमोबेंजीन, इसकी रिएक्शन हमने मैग्नीशियम के साथ करवाई ड्राई ईथर की प्रेजेंस। क्या होगा गाइस? ये देख लो भाई, बेंजीन, ठीक है, ये मैग्नीशियम इस ब्रोमीन और बेंजीन के इस कार्बन के बीच आ जाएगा, या मैग्नीशियम और इसके साथ क्या भाई, ब्रोमीन। क्या बनेगा? फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। क्या बना? फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। गाइस इसे हम कहते हैं विक्टर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और वो भी एरोमेटिक। एलिफेटिक ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स में एरोमेटिक, एलिफेटिक कंपाउंड में एलिफेटिक। दिस इज व्हाट? विक्टर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। मैं बता दूं एक खास बात आपको, 1912 में विक्टर ग्रिग्नार्ड जी को इस एजेंट की प्रिपरेशन के लिए नोबेल प्राइज मिला था, मिला था ड्राई ईथर के साथ। अगर यहां आपने क्लोरोबेंजीन ले लिया ना मैग्नीशियम के साथ, ध्यान रखिएगा सॉल्वेंट आपको टेट्राहाइड्रोफुरान लेना पड़ेगा भाई, टेट्राहाइड्रोफुरान, ड्राई टेट्राहाइड्रोफुरान के साथ हीट करेंगे आप। क्या होगा? सिंपल, ये बेंजीन यहां क्लोरीन के बीच, इसके बीच क्या गया? मैग्नीशियम। क्या बना? फिनाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, फिनाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। जनरली गाइस ब्रोमीन वाले को हम विक्टर ग्रिग्नार्ड एजेंट मानते हैं ब्रोमीन के साथ, क्लोरीन वाला भी इसी कैटेगरी में आता है, विक्टर ग्रिग्नार्ड एजेंट। प्रेफरेंस हमेशा ब्रोमीन को देते हैं, ध्यान रखिए। फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, विक्टर ग्रिग्नार्ड एजेंट। ओके, ठीक है। ये रिएक्शन ड्राई ईथर में अच्छा रिजल्ट नहीं देती है, तो टेट्राहाइड्रोफुरान यूज कीजिएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, दिस इज ब्रोमोबेंजीन। आपने लिथियम मेटल के साथ रिएक्शन करवाई डाई ईथर की प्रेजेंस में। क्या होगा? देखना भाई क्या होगा। बेंजीन है ना, लिथियम सीधा बोलेगा बोला मैं आऊंगा, चल, एक लिथियम इस ब्रोमीन को डाले जाएगा, लिथियम बाहर ले जाएगा ब्रोमीन को। ये क्या है? लिथियम फिनाइल, लिथियम फिनाइल बनेगा, ध्यान रखिएगा, लिथियम फिनाइल बनेगा भाई लिथियम मेटल के साथ। नेक्स्ट, क्या किया? ये क्लोरोबेंजीन, क्या किया आपने? क्या किया गाइस? निकल अलॉय का इस्तेमाल किया, निकल अलॉय, और वो भी बेस के साथ, NaOH अल्कली के साथ। तो ये निकल अलॉय अल्कली के साथ H+ रिलीज कर देंगे नेसेंट फॉर्म में, अकेला H। देखिएगा, H सिंगल बॉन्ड H, हाइड्रोजन गैस स्टेबल होती है, इतनी रिएक्टिव नहीं होती है, रिडक्शन कम करती है, बॉन्ड ब्रेक होगा फिर रिडक्शन करेगी। नेसेंट हाइड्रोजन झटके से रिडक्शन करेगी, रिएक्टिव होती है। एक हाइड्रोजन इस क्लोरीन को डाली जाएगी, बोले मेरे चाल चल, मेरे साथ चल, चाल चल के मेरे साथ चल, क्लोरीन बोला चल, क्लोरीन हाइड्रोजन चल चल, यहां से हाइड्रोजन निकला, इसके साथ जुड़ गया, क्या बना? टक 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 टक, बेंजीन।
अब अगर कोई आपको कह दे, क्या कह दे कि क्लोरोबेंजीन को, बोले ये क्लोरोबेंजीन है, ठीक है, इसको बेंजीन में बदलो, तो आप क्या करवाना, निकल लोहे का इस्तेमाल करना, NOH के साथ H मिलेगा, रिडक्शन हो जाएगा, क्या बन जाएगा, बेंजीन। तो क्लोरोबेंजीन से क्या बना सकते हो, रिडक्शन द्वारा बेंजीन। बेंजीन इज नोन एज मम्मा ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो गाइस हमने फाइनली हेलोरीन में क्या बना दिया, हेलोरीन से बेंजीन, और सब इससे बनता है। तो अगर आप क्लोरोबेंजीन बना देते हो तो मैं क्या करूंगा, रिडक्शन बेंजीन बना दूंगा। कन्वर्जन है, आ सकता है आपसे, ये कंडीशन याद रखना। अच्छा यहां ब्रोमीन ले लो तो भी, ब्रोमोबेंजीन ले लो तो भी बन जाएगा भाई। तो गाइस इस तरीके से हमारी हेलोअरीन्स की केमिकल प्रॉपर्टी समाप्त हो जाती है, ठीक है। क्या खास बात है सब में, बेंजीन के साथ हेलोजन, हेलोअरीन, एक फ्लोरोअरीन नहीं आया ना, नहीं आया ना, फ्लोरोबेंजीन नहीं आया ना, इतनी आसानी से रिएक्शन नहीं करता है फ्लोरीन के साथ, क्लोरीन बेंजीन के साथ ना, वैसे ये बॉन्ड पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर रखता है, इतना आसानी से ब्रेक नहीं होता है, इसलिए नहीं आया फ्लोरीन। तो मैं रिएक्शन तो करूंगा नहीं, क्यों आऊं, समझ रहे हो। हाँ तो गाइस इस तरीके से 6 ये रिएक्शन, तीसरे पॉइंट वाली मिसलेनियस रिएक्शन, जिसमें हमने वुड्स रिएक्शन, फिटिंग रिएक्शन, वुड्स फिटिंग रिएक्शन, उल्मान रिएक्शन, मैग्नीशियम के साथ विक्टर गिरना रिएजेंट प्रिपरेशन रिएक्शन, देन रिएक्शन विद लिथियम मेटल, देन रिडक्शन। 6 रिएक्शन तो ये, उससे पहले 5 इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सर्बोनेशन, फिडलग्राफ्ट अल्काइलेशन, फिडलग्राफ्ट असाइलेशन, उससे पहले डाउज प्रोसेस और उसकी मॉडिफिकेशन, ये रिएक्शंस कंप्लीट कर लिए। और इस तरीके से गाइस हमारी हेलोल्केन एंड हेलोअरीन्स की रिएक्शन भी समाप्त हो जाती है, ठीक है। और गाइस इस तरीके से देखा जाए तो ABC केमिस्ट्री वर्ल्ड चैनल पे आपको कंप्लीट हेलोल्केन, हेलोअरीन की प्रिपरेशंस की केमिकल प्रॉपर्टीज की वीडियो, जो मेन इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपकी बोर्ड एग्जाम्स में, CBSE बोर्ड में, HBSE बोर्ड में, नीट में, JEE में पूछी जाएंगी, वो कंप्लीट कर ली है, दैट्स ऑल, ठीक है। तो अच्छे से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कीजिए गाइस, दिसंबर का महीना आ ही गया है, समझ लीजिए। अच्छे से अपने एग्जाम की आपको प्रिपरेशन करनी है। किसी प्रकार की कोई क्वेरी हो आपकी केमिस्ट्री से रिलेटेड, चाहे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, आप कमेंट में पूछ सकते हैं, ओके। अच्छे से पढ़िए, ऑल द बेस्ट।